ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं रत्ना। संभल के बनियाखेड़ा ब्लॉक का ग्राम सैदपुर आज पूरे क्षेत्र में विकास की नई पहचान बन चुका है। कभी कच्ची गलियों, जल भराव और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझने वाला ये गांव अब पक्की सड़कें, बेहतर जल व्यवस्था, साफ सफाई और जनहित के कार्यों के लिए जाना जा रहा है। इस बदलाव के पीछे सबसे ज्यादा चर्चा ग्राम प्रधान विपिन कुमार के नाम की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान बनने के बाद उन्होंने विकास को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतार कर दिखाया। गांव की मुख्य गलियों और मोहल्लों की अंदरूनी सड़कों तक सीसी रोड और खड़ंजा निर्माण कराया गया, जिससे ग्रामीणों को कीचड़ और गड्ढों से राहत मिली। साथ ही नाली निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई, जिससे बरसात में जल भराव की समस्या काफी हद तक खत्म हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण और जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे गांव की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पेयजल व्यवस्था को भी मजबूत किया गया और कई स्थानों पर हैंडपंप और पाइपलाइन से शुद्ध जल आपूर्ति की गई। विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। स्कूल परिसर में साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया गया, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिल सके। ग्राम प्रधान विपिन कुमार ने कहा, मेरा लक्ष्य सिर्फ विकास कराना नहीं, बल्कि हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद, यही मेरी प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को आवास, पेंशन, राशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज मेरे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान सैदपुर विपिन चौधरी जी। विपिन चौधरी जी, 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास कार्य की? विकास कार्यों की बात कर रहे हैं बड़े भाई। पहली बात तो ये है कि मैं आपके जो है आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए और जो है आपने इतना कीमती वक्त मुझे दे रहे हो। दूसरी विकास कार्यों की बात ये है भैया जी, जैसे यही मान लिया विकास कार्यों में, जैसे हमारी पंचायत, नई पंचायत बनी थी अभी की बात। अभी पहले जरूरी हैदनगर से अटैच थी, इसी योजना में अलग हुई और हमें मौका मिला प्रधान बनने का। प्रधान बने तो विकास कार्यों में जैसे सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, हमारे यहाँ पिछली बार कोई चीजें नहीं थी ना, तो सारी चीजें नई बनी है। पंचायत भवन आपके कार्यकाल में बना जी है? जी, पंचायत भवन ही बनाया है। और एक एमआरसी सेंटर होता है कूड़े वाला, वो बनाया है। एक खेल का मैदान मनरेगा से बनवाया है। तो खेल का मैदान किस टाइप का? खेल का मैदान एक तो जैसे वो जो बड़ी वो था, क्या कहते हैं उसको, युवक मंगल दल की जगह खाली पड़ी हुई थी, उस अतिक्रमण था, उसे चारों तरफ से बाउंड्री वाल और उसमें एक जिस टाइप का बनता पूरे ब्लॉक का वो है, चारों तरफ से वो बनवाया उसका। और दूसरा, अब छोटी ग्राम पंचायत थी तो बजट का बहुत समस्या रही है। उसके बाद भी हमारी जो क्षेत्र की विधायिका हैं, उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया और कई सारी सड़कें, हमारी 3-4 सड़कें उन्होंने हमारी पड़वाई हैं अपनी निधि से, हमारे गांव की, जो कि मुकेश के घर से लेके एक उधर बाबूराम जी के घर तक हमारे कार्यकाल शुरू होती पड़वा दी थी उन्होंने, मंत्री जी ने। दूसरी सड़क उन्होंने पड़वाई है मेन रोड से लेके और धर्मेंद्र के घर तक, धर्मेंद्र शर्मा के। तीसरी पड़वाई है उन्होंने, छोटा टुकड़ा था श्री राम मंदिर का, जहाँ पानी का भराव रहता था, उधर जरूरी के रास्ते पे श्री राम मंदिर के कोने से लेके और वो चौक करवाया पूरा, और अंदर प्रमोद शर्मा के घर तक मंत्री जी ने करवाई है। फिर उसके बाद हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा काम जो मंत्री जी ने करा है, वो ये किया कि हमें अंत्येष्टि स्थल दिलवाया। बहुत प्रयासों के बाद अंत्येष्टि दिल दिया, जो उससे क्या है कि हमारे जो प्रियजन है उनका सम्मानजनक। अभी वो बन चुका है या अभी नहीं बना है? वो कंप्लीट है, उसमें थोड़ा सा काम रह गया है सड़क बनने का। तो ओपन नहीं हुआ है ये तो? अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन भी होने में ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 दिन, 2-4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना खर्चा आया लगभग उसमें? करीब समझो वहाँ 28 लाख रुपए के करीब का बजट है ये मंत्री जी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो पसंदीदा अपना कार्य जो तुमने किया है अपने 5 वर्षीय काल में, सबसे फेवरेट वो क्या है? जो पसंदीदा कार्य है भाई, पसंदीदा तो ये है कि मैं अपनी निधि से तो पसंदीदा कार्य कोई करवा नहीं पाया। बाकी जो मुझे जो इच्छा थी ना, दिल इच्छा थी, वो अंत्येष्टि स्थल की थी। वो विधायक जी के उससे मेरा जो है पूरा हो गया। बाकी मैं आगे के लिए, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, जो जो युवा है मैं गांव के लोगों से कहूंगा भाई, अच्छे लोगों को और अच्छे लोग को चुनोगे तो विकास करेगा आगे की। अच्छा, शौचालय कितने हैं हमारे यहाँ? शौचालय तो करीब वैसे सभी लोगों के पूरे हैं। आप जो जो रह गए हैं उसके लिए सरकार की भी गाइडलाइन है कि आप ऑनलाइन करें। आप अगर आप पात्र होंगे तो आपको जो है पंचायत सहायक और प्रधान उसकी संस्तुति देंगे, फिर बन जाएगा वो। और आवास कितने देना है?
आवास की अब जो हमने ऑनलाइन करवाए हैं, करीब 17-18 ऑनलाइन हुए हैं हमारे, पर हमारे टाइम पे कोई आवास नहीं मिला। हमें जो हमारे जो आवास जो बने हैं, 18 आवास पूर्व प्रधान के जो तरह के ऑनलाइन करे हुए थे, उन्हीं के 18 आवास बने हैं। 18 आवासों में 17 आवास तो हमारे उससे बने, एक दिव्यांग को होता है, वो जगपाल ठाकुर साहब हैं, उनका दिव्यांग के कोटे से आया। इसका दिव्यांग कोटे से जो पैसा आता है आवास का, वो कितना आता है? 1,35,000 1,20,000 तो आवास का आता है और 15,000 रुपए वो मनरेगा से मजदूरी का, वही सिस्टम है पूरा। और क्या-क्या कार्य किए हैं? बस इतना ही कार्य हो पाया हमारी छोटी पंचायत में, तो 2-4 सड़कें हमारी मनरेगा से पड़वाई हैं हमने छोटी-छोटी। अब समापन हो चुका है। जी, जी। हाँ, अब आगे क्या इरादा है? आगे तो अब देखते हैं क्या कौन-कौन लोग लड़ते हैं। पहले मैं तो चाहता हूँ कि कोई नया लड़का आए, नया युवा आए और वो अपनी भई भागा जो हमने तो अपना देखा, हमने करा, बाकी हमारा कोई अभी ऐसा नहीं है। अगर गाँव के लोग कहेंगे, तो लड़ेंगे, नहीं तो उनका जो बहुत-बहुत सम्मान है सभी गाँव वालों का, सभी क्षेत्र वालों का। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। संभल के बनियाखेड़ा ब्लॉक का ग्राम सैदपुर आज विकास की मिसाल बन चुका है। ग्राम प्रधान विपिन कुमार के नेतृत्व में सड़क, जल, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार ने गांव की तस्वीर बदल दी है। ग्रामीणों और बच्चों के लिए बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित करते हुए सैदपुर ने साबित कर दिया कि नेतृत्व और समर्पण से गांव को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।